अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक इंतहाई अहम टॉपिक पर है। इस वीडियो का मतलब किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद बस आप तक सच पहुँचाना है, आपको उन बातों से आगाह करना है जिनका इल्म आपको नहीं है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर औरत को खूबसूरत बनाया है और मर्द को हमेशा हाकिम रखा है। वही औरत अपने शोहर पर हुक्मरानी कर सकती है जो अपने शोहर की हर बात मानती है। ये काम किसी के लिए पिघल जाने की तरह है। जब आप किसी के लिए पिघल जाते हैं तो एक किस्म के आप सोने जैसे बन जाते हैं। मर्द हमेशा चाहता है कि औरत उसकी हुक्मरानी को कबूल करे। तो दोस्तों, एक समझदार औरत कभी अपने शोहर पर हुक्म नहीं चलाती। समझदार औरतें हमेशा ग़ुलाम बनती हैं और अपने खावंद को बादशाह बनाती हैं और बादशाह की ग़ुलाम मलका बनकर उन पर राज करती हैं। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ निशानियां बताऊंगा जो सिर्फ जाहिल और बेवकूफ़ बीवियां करती हैं, जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं होता। हर रिश्ते से उनको ठोकर लगती ही जाती है। तो अगर इन निशानियों में से कोई एक आप में है तो उसे दूर करके देखें, फिर देखना कि आप अपने खाविंद पर किस तरह राज करती हैं। खाविंद के दिल पर राज करती हैं, इनकी हर एक चीज़ पर राज करती हैं। पहली निशानी कि शोहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करना। जो औरत खाविंद के रिश्तेदारों से नफ़रत करती है वो एक तौर पर अपने खाविंद से नफ़रत करती है और ऐसी औरत का घर हमेशा उजड़ा हुआ ही रहता है। तो आपको चाहिए कि हमेशा खाविंद के रिश्तेदारों को कभी बुरा ना समझें, हर एक चीज़ को साथ लेकर चलें। दूसरी निशानी, शोहर को अहमियत ना देना। दुनिया में हर एक खाविंद की यही ख्वाहिश होती है कि मैं जब शाम को काम से वापस घर आऊं तो मेरी बीवी मुझे हंसते हुए चेहरे से मिले। एक बीवी जो सारा दिन आम से कपड़े पहनती है लेकिन जब कहीं जाना हो तो वो अच्छे से तैयार होती है, तो शोहर की नज़र में उसका मतलब कि औरत ने दूसरों के लिए ये दिखावा किया है और दूसरों को दिखाने के लिए तैयार हुई है। ये बात मर्द को हमेशा खटकती रहती है कि मुझे अहमियत नहीं दी जाती। तीसरी निशानी शोहर से बदज़बानी है। जो बीवियां अपने खामद से बदतमीज़ियां करती हैं, याद रखिए कि वो एक राह में भटकते हुए साई की तरह हैं। खुशहाली उनके दर पर कभी नहीं आती। अगर कभी किसी जगह आपका खाविंद गलत है तो आपको चाहिए कि आप उनसे प्यार से या उसकी जगह खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि इंसान को उसकी गलती का एहसास थोड़ी देर बाद ज़रूर हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको पलट कर जवाब देंगी या बदज़बानी करेंगी तो आपका खाविंद कभी अपनी गलती कबूल नहीं करेगा और इस तरह रिश्ते टूटते ही जाएंगे। चौथी निशानी, खाविंद के माँ बाप से लड़ाई करना। जब आप अपने खाविंद के वालिदैन, चाहे वो गलत ही क्यों ना हों, उनसे बदतमीज़ी करते हैं या उनसे किसी भी तरह से बदसलूकी करते हैं तो याद रखिए आपका शोहर भी कभी आपके घर वालों से और आपसे कभी भी खुश नहीं होगा। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनके माँ बाप उनको कितनी दफ़ा बुरा भला कहते हैं, तो वो क्या हर दफ़ा उनसे बदतमीज़ी करते हैं, वो इग्नोर कर देती हैं। इसी तरह जब कोई ऐसा मसला आए तो आप इग्नोर कर दो। जब आप ये चीज़ करोगे तो आप हमेशा अपने खाविंद के दिल पर राज करेंगे। उसको पता होगा कि मेरी बीवी यहाँ पर चुप रही, वो नहीं बोली, तो इस बात से उसका प्यार आप पर और भी बढ़ने लग जाएगा। पांचवी निशानी, घर के मसले मसाइल। एक खाविंद जो सारा दिन काम करे और शाम को जब वो घर आए तो आते साथ उसकी बीवी ये कहना शुरू कर दे, आज मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, यहाँ ये मसला है, वो मसला है, तो ऐसी बीवी से शोहर का दिल उठ जाता है। वो कभी अपने शोहर के दिल पर राज नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब ना बताओ, आप बताओ, लेकिन खाविंद के मूड को देकर आप देखो कि खाविंद का मूड कैसा है। टाइम को देखो, चाहे आप पर जुल्म की बारिश ही क्यों ना हुई हो, तो सही मौका और सही वक्त देकर सब बता दो। दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।